हेलो एवरीवन, आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, जो बहुत 10th के एग्जाम में तो आते ही हैं वाक्य भेद में। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं, ये हमें याद करना होगा। पहला जो है विधानवाचक वाक्य, जिसको इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली गया था, जनता ने नेताजी का स्वागत किया। ये हो गया विधानवाचक वाक्य, जो बहुत सिंपल होता है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, जिसे इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध न होने का बोध होता हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, सुमन नहीं नाचेगी। तो यहाँ नहीं ना आता है निषेधवाचक में। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम खेलोगे? तुम्हारा क्या नाम है? चौथा विस्मयादी वाचक वाक्य, जिसे इंग्लिश में इंटरजेक्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मयादी वाचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे अरे इतनी बड़ी गाड़ी। दूसरा आहा कितना सुंदर दृश्य है। पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, उसे इंग्लिश में सेंटेंस डोनेटिंग ऑर्डर भी कहते हैं। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप यहाँ से जा सकते हो। जैसे किसी को ऑर्डर देना हो तो उसको आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आप चुप रहिए। छठा इच्छावाचक वाक्य, इसको इंग्लिश में सेंटेंस डोनेटिंग डिजायर भी कहते हैं। वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। दूसरा हो गया एग्जाम्पल, 9 वर्ष मंगलमय हो। इसी को 7वां संदेहवाचक वाक्य, डाउटफुल सेंटेंस इंग्लिश में कहते हैं। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का भाव हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शोभा आज शायद ही आए। दूसरा हो गया संभवतः वह सुधर जाए। 8वां संकेतवाचक वाक्य, इंडिकेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों से क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे। इस प्रकार के वाक्य को हम लोग संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, जहां 2 अलग अलग सेंटेंस हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।